आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर पर इन दिनों नेपाल वाले खार खाए बैठे हैं और नेपाली खार इसलिए खाए बैठे हैं क्योंकि मनोज मुंतशिर ने कह दिया जी नेपाल तो भारत का हिस्सा था। नेपाल अलग कहां था, वो तो अखंड भारत का ही एक हिस्सा था 1904-1905 तक। अब इसके बाद नेपाल में लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आदिपुरुष फिल्म के चलते नेपाल में क्या कहें, नेपाल के कुछ हिस्सों में हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया गया था। बॉलीवुड की सभी फिल्में बैन कर दी गई थी। हालांकि बाद में नेपाल की जब कोर्ट में यह मामला गया तो वहां के कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सारी फिल्मों को बैन नहीं कर सकते। अगर नेपाल सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई फिल्म पास हुई है तो फिर आपको फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी। लेकिन सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग जो है वो तो शुक्रवार से शुरू हो गई सिवाय आदिपुरुष के। उन्होंने कहा जी सब चला देंगे, आदिपुरुष नहीं चलाएंगे। उसके पीछे जो वजह थी वो दो क्या कई सारी वजह थी। एक तो उनका भी ये मानना था हमारे हिंदुस्तानियों की तरह कि जी हनुमान जी को लेकर जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है वो जायज नहीं है। जिस तरह से राम जी को चित्रण किया है, सीता जी को चित्रण किया, वो अच्छी बात नहीं है, वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। और नेपाल जो कि बहुत लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र रहा है, एक जमाने तो हम कहते भी थे कि दुनिया का इकलौता देश जो हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल था। तो एक विवाद तो उनका ये था। दूसरा विवाद उनका था उस डायलॉग को लेकर जिसमें कहा गया था कि जानकी जो हैं वो भारत में पैदा हुई थी। नेपालियों को ये बुरा लग गया था कि आप कैसे और नेपाल में इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध चला था कि यार ये कैसे। और इसके बाद काठमांडू में जो उनके मेयर हैं उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा किया था। काफी ज्यादा विरोध जो है वो आदिपुरुष के डायरेक्टर का और कई लोगों का रहा। इसके बाद आदिपुरुष के मेकर्स जो थे उन्होंने थोड़ा सा चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की और उस डायलॉग को वहां से हटा दिया कि चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनका विरोध बढ़ा। अब जब और विरोध बढ़ा, उनका ये कहना था जी आप कैसे कह सकते हो ऐसा, आप धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हो। मनोज मुंतशिर को कई नेपाली जो क्रिएटर्स थे उन्होंने वीडियोस बनाकर कहा कि जी आप राइटर हैं, क्रिएटर हैं, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में आप चीजें बनाइए, लेकिन ऐसी बातें मत कहिए जो दो देशों के संबंधों को खराब करें। इंडिया और नेपाल एक अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं और अगर आप ऐसे थॉट प्रोसेस से बातें रखेंगे तो शायद दोनों देशों के लोग आपस में लड़ने लगेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि माता सीता को लेकर भारत के बिहार में बहुत लोग मानते हैं कि माता सीता का जन्म वहीं हुआ था। और पिछले वीडियो में मेरे काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि ये बात आपने उतनी प्रमुखता से नहीं रखी। हालांकि तब भी मैंने जिक्र किया था कि बिहार में भी एक बड़ा हिस्सा है जो ये मानता है कि माता सीता का जन्म यहीं हुआ था, जानकी माता। लेकिन जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं वो ये कि माता सीता का जन्म जो हुआ था वो जानकी जहां पर हुआ था वो नेपाल में, मिथिला है, और राजा जनक उनके पिता जो थे वो नेपाल से ही थे। ये हमने बचपन से सुना समझा है। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का जन्म जो है वो जनकपुर में हुआ था, जिसे मिथिला कहते हैं, विदेह नगर भी शायद कहते थे। वहीं पर उनका जन्म हुआ था। राम जी से शादी करने से पहले वहीं रहती थी। महाभारत काल में कहा जाता है कि जी वहां पर जंगल था और वहां पर तमाम ऋषि मुनि पूजा करने जाया करते थे। उसके बाद वहां पर एक भव्य मंदिर बन गया है। बाद में मंदिर भी शायद कुछ डैमेज हुआ था लेकिन फिर बना गया। काफी पुराना मंदिर है, 300-400 साल पुराना। लेकिन इस पर विवाद थमा नहीं था कि एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान मनोज मुंतशिर ने कह दिया कि जी भारत का ही तो हिस्सा था नेपाल। नेपाल कहां अलग था, मतलब 1904 तक तो यही था नेपाल, अखंड भारत का हिस्सा। अब ये मनोज मुंतशिर ने उस डायलॉग को कवर करने के लिए कहा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सीता जी हैं वो भारत की बेटी है। और उन्होंने कहा जी हमने तो उस कॉन्टेस्ट में कहा कि जब रामायण हुई थी तब तो ये यहीं थे, तब तो सब एक ही था, और उधर कहां अलग हुआ, और ये तो 1904 के बाद की कहानी है। और इसी बात ने नेपालियों का गुस्सा जो है एक बार फिर 7वें आसमान पर भेज दिया। वो कह रहे हैं यार ये कहां से पढ़ के आया है, मतलब ये कहां से ये पढ़कर आए हैं। और क्योंकि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक आजाद देश रहा, कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हालांकि उसके पीछे भी कहानी है जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मनोज मुंतशिर का ये जो बयान है ये नेपालियों को बहुत नाराज कर गया और फिलहाल वो सब मनोज पर जबरदस्त तरीके से भड़के। तो जी नेपाल की कहानी ये है, दरअसल जो मनोज मुंतशिर साहब कह रहे हैं उसके पीछे कहानी ये है कि 1923 में नेपाल से अंग्रेजों का संरक्षण हटा था। अब आप कहेंगे गुरु संरक्षण हटा तो नेपाल गुलाम कैसे नहीं हुआ? गुलाम तभी होगा जब संरक्षण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 1814-16 के आसपास कहा जाता है कि नेपाल और अंग्रेजों के बीच में काफी लड़ाई हुई थी। दो जगह थी, नाला पानी और अल्मोड़ा, जहां पर नेपाल और अंग्रेज सैनिकों ने जबरदस्त युद्ध लड़े।
उस समय जो नेपाल सेना के कमांडर थे उनका यह मानना था कि अंग्रेजों के दांत वो खट्टे कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो नेपाल नरेश थे उस दौर के, उन्होंने अंग्रेजों को एक संधि प्रस्ताव भेजा और क्योंकि अंग्रेज नेपाल के इर्द गिर्द जितनी छोटी छोटी रियासतें थी उनको हड़पना चाह रहे थे। नेपाल काफी बड़ा था और उस हड़पने के प्रयास में ये युद्ध होता है, लेकिन नेपाल नरेश ने उस संधि के जरिए समझौता कर लिया और समझौते में यह था कि नेपाल अंग्रेजों के संरक्षण में रहेगा। हालांकि अंग्रेजों ने उसे एक आजाद देश माना और यह कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट देश है, उस पर हमारा कब्जा नहीं, लेकिन हमारे संरक्षण में है। 1923 में कहा जाता है वो संरक्षण जो है ये समाप्त हुआ। जो इंडिया में इतिहास में हमने बातें पढ़ी, अब नेपालियों का वर्जन क्या है वो कमेंट सेक्शन में हमें मिल जाएगा। अगर कोई और वर्जन है, क्योंकि कई बार कहानी कौन लिख रहा है, कहानी ऐसे ही चलती, क्योंकि इतिहास कौन लिख रहा है उसका वर्जन मैटर करता है। दूसरा वाला लिखेगा तो अलग आएगा, इधर वाला लिखेगा अलग आएगा। हम खुद लिखेंगे अपना इतिहास। अब जैसे मेरा इतिहास मैं लिखूं तो मैं अलग तरीके लिखूंगा, आप लिखेंगे तो अलग तरीके लिखेंगे। खैर, जो भी ये कहानी है, तो ये कहानी है नेपाल के संरक्षण को लेकर। हालांकि एक दिलचस्प जानकारी हम आपको और बता दें कि नेपाल भारत का हिस्सा बन सकता था। अब कैसे बन सकता था ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा गया था। हमारे जो लेट एक्स प्रेसिडेंट साहब थे, प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने कहा कि नेपाल के राजा वीर विक्रम जी जो थे, उनकी किताब में ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये किताब का वर्जन है, क्योंकि देशों की बातें बहुत सेंटिमेंटल होती हैं और मेरे बहुत नेपाली फैंस हैं, बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी बातें दिल पर लगे, इसलिए कोट कर रहा हूं मैं। हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब ने यह कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजा विक्रम जो थे उन्होंने ऑफर किया था कि नेपाल को भी शुरू के दौर में भारत का हिस्सा बना लिया जाए, एक राज्य के तौर पर शामिल किया जाए। इससे नेपाल और इंडिया टुगेदर काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हालांकि उनका किताब में यह भी वर्जन है कि जो ये बात आई थी, पंडित नेहरू इसके बहुत फेवर में नहीं थे और उनका यह मानना था कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसे अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए। अब इस किताब में जो कहानी उस पर कितना यकीन करते हैं ये, और हम लौटकर आ जाते हैं अपनी मूल कहानी पर। मूल कहानी हमारी कहां शुरू हुई थी? आदि पुरुष, मनोज मुंतशिर। तो जी, आदि पुरुष का बंटाधार जो है वो हो गया है। केवल 3 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं शुक्रवार को और बहुत जगह से फिल्म जो है उतार दी गई है, फिल्म उतार दी गई है, तो ये उनके लिए चिंता की बात है। दूसरी बात क्या निकल कर आई है कि मनोज मुंतशिर ने इससे पहले भी 2-3 डायलॉग मारे थे जो बवाल काट दिए थे। एक बवाल था हनुमान जी को लेकर कि हनुमान जी गुरु भगवान नहीं थे, हम सब जानते हैं उसको लेकर कितना कांड हो गया। दूसरा था कि जी राम जी जो थे उन्हें शक्तियों के बारे में पता ही नहीं था। बाद में लोगों ने कहा हाँ जी उन्हें कहां पता था, वो तो अहिल्या को ऐसे पत्थर छुआ वो स्त्री बन गए, वो शौक में चले गए होंगे। मतलब लॉजिक कहां से है? ठीक है। और तीसरा, नेपाल वालों ने कहा जी नेपाल भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का, उसको लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई और उन्होंने कह दिया जी कवर करने में कि सीता माता जी यहां पैदा। हम तो कह रहे थे कि उस टाइम की बात है जब नेपाल इंडिया का हिस्सा हुआ करता। तो कुल मिलाकर मनोज मुंतशिर जो है वो कांड पे कांड किए जा रहे हैं। फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। हालांकि खबर ये भी आई थी कि प्रभास ने इस फिल्म को बचा लिया, अदरवाइज ये फिल्म जो है ये 2 टुकड़ों में बनने वाली थी, आदि पुरुष 1, आदि पुरुष 2। पहली वाली एक हफ्ते के बाद देखने लोग नहीं जा रहे हैं, शो उतर गए। 3 करोड़ रुपए सिर्फ कमाए 150 रुपया टिकट करने के बाद। आप सोचिए क्या हाल होता। बाकी जो बातें हमने बताई, नेपाली भाई बहन क्या कहते हैं और बताइएगा। कुछ लोग मेल करते रहते हैं, हम भी इंतजार करेंगे आपके मेल पढ़ने का।